हेलो, जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज भारत के संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 लाए हैं, जो आने वाले एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपीएससी स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य होने थे। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और किस अधिवेशन में रखी गई? इसका सही आंसर है फैजाबाद के अधिवेशन में रखी गई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? ये एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे गया क्वेश्चन है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू इसमें सदस्य नहीं थे। याद रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? आज सभी क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? इसका सही आंसर है ब्रिटिश प्रांतों के 392 प्रतिनिधित्व पर होना निश्चित था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटिश प्रांतों के 392 प्रतिनिधित्व, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व, मुख्य कमिश्नर के क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व, उपयुक्त सभी होना निश्चित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत का संविधान लागू हुआ था कब? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर है भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन 2014 में है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 299 संख्या रह गई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संविधान सभा में सभी निर्णय किस प्रकार पर आधारित हैं? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? इसका सही आंसर है भारतीय महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखें। ये MTS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ये 2016 RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, याद रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ये UPRO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये इंडिया 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के संविधान का निर्माता, इसका राइट आंसर है ए यानी B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 229 प्रतिनिधित्व थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में किस प्रांतों का प्रतिनिधित्व सबसे पहले अधिक था? इसका राइट आंसर है संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक था, याद रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ये SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था प्रत्यक्ष रूप से, याद रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? इसका राइट आंसर है 70 थे, याद रखें। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस प्रकार संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाना चाहता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाना चाहता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वर्गीय मताधिकार के रूप में हुआ था। वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? इसका सही आंसर है संविधान सभा में निर्णय ऑप्शन नंबर ए, सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। ये 25 क्वेश्चन संविधान सभा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन
आप लोगों के लिए लाए थे और आशा है कि आप लोगों के आज आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने पहली बार चैनल पर आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।